students, hope you are all good, and I'm your mathematics teacher. My name is Sabah Raza and I'm from 17 and Neelam Block campus. और हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 6 ऑफ सफूरा टेक्स्ट बुक ऑफ यूनिट नंबर है 4. इसमें हम मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स आपको सारी बहुत अच्छी तरीके से पहले भी बताया है कि मल्टीपल्स क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं, और उसकी फिर ये अब हम इस अकॉर्डिंग टू बुक के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 4.1, 4.2, 4.3 कंप्लीट हो रही है. इसमें ये सारे टॉपिक जो आपने पीछे पढ़े हैं वो सारे इसी से रिलेटेड हैं. ठीक है, कि कैसे हमने सारी चीज़ें इसमें बताया हुआ है. प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, फिर इसी तरह डिविजिबिलिटी टेस्ट का आपको सारा पीछे बताया था. तो हाउ टू ऐड सम नंबर्स, कि कैसे हम उसमें ऐड करते हैं, हाउ टू सबट्रैक्ट करते हैं, कैसे हम ये सारी चीज़ें लेके चलते हैं. ये काफ़ी चीज़ें आपको बताई जा चुकी हैं. तो अब ये रिव्यू एक्सरसाइज में इस सब का रिकैप होता है कि जो रिव्यू एक्सरसाइज होती है उसमें सारी एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन होते हैं कि जब आप 4.1, 2 और 3 के मेथड समझ लेंगे, कर लेंगे, तो फिर उसका आप रिव्यू एक्सरसाइज आप उसकी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं. ऑब्जर्व द पैटर्न मेथड बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया है कि स्किप एंड काउंट होता है मेथड, आपने पहले देखना होता है, फिर उसके बाद टेबल्स पढ़ने होते हैं, या जितने जैसे 9, 18, 27 एंड 36 है आपके पेज नंबर 35 पे बुक के. तो उसी तरह एक्सरसाइज 4.2 में तो आपने उसको आगे लेके चलना है कि 9 का टेबल है, 9, 18, 27, 36, ये हमें पता चल रहा है 9 का टेबल है. तो 36 के बाद 45, फिर ब्लैंक में आपने 54 लिखना है. फिर इसी तरीके से 54 के बाद 63, 72 और जितना आपका सारा जितने ब्लैंक्स गिवन होंगे उसके अकॉर्डिंग आपने नंबर मार्क कर लेना है. ये सारा आपको क्लासेस में टीचर्स ने करवाया हुआ है. ठीक है, अब एक क्वेश्चन है 4.2 का कि राइट द कॉमन फर्स्ट 10 मल्टीपल्स. मल्टीपल्स क्या होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया कि मल्टीपल्स आर द टेबल्स. किसी भी नंबर के टेबल्स को उसके मल्टीपल्स कहते हैं. तो मल्टीपल्स जो होते हैं वो टेबल्स होते हैं. आपने किसी भी नंबर, जैसे उन्होंने कहा राइट द फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द नंबर्स एंड देन फाइंड द कॉमन मल्टीपल्स. अब 6 and 9 आपका गिवन है, 4 and 8 गिवन है. 6 का मल्टीपल 6 का आप पूरा टेबल लिख लेंगे फर्स्ट 10 तक, फिर 9 का टेबल लिख लेंगे और उन दोनों में कॉमन मल्टीपल फाइंड कर देंगे. इसी तरीके से 3 वैल्यूज़ के हैं. राइट द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल्स एंड फाइंड द कॉमन नंबर्स. ठीक है, कॉमन फैक्टर्स ये आपने फाइंड करने हैं. क्वेश्चन नंबर 4 है आपका पेज नंबर 35 पे. तो मैं आपको इसकी एग्जांपल एक सिखा देती हूँ कि ये मल्टीपल्स कैसे हम कॉमन मल्टीपल्स फाइंड आउट करते हैं. हमने पहले 3, 5 एंड 15 3 के भी फाइंड आउट कर सकते हैं. उसी तरीके से सेम 2 के भी फाइंड आउट कर सकते हैं. 3 के फाइंड आउट करने में हमने पहले 3 मल्टीपल्स लिखने हैं कि मल्टीपल्स ऑफ 3 लिखेंगे 10 तक. 3 1 3, 3 2 6. मल्टीपल्स आर टेबल्स. टेबल 3 का टेबल आप लिख दोगे 10 तक. ठीक है, सबको 3 के टेबल आता होगा. फिर उसके बाद है मल्टीपल्स ऑफ 5 का टेबल. 5 के मल्टीपल्स होते हैं. हमेशा याद रखें जब कॉमन मल्टीपल्स फाइंड आउट करने के लिए आता है तो पहले 10 मल्टीपल यानी फर्स्ट 10 मल्टीपल्स आपने राइट करने होते हैं और उनको आपने लाइक लिस्टिंग मेथड की तरह 1 2 3 4 5 लंबी लाइन में लिख देना होता है. क्योंकि हमने सबको कंपेयर करना है तो ऊपर नीचे हमने तीनों मल्टीपल्स को लाइंस में लिखना है. इस तरह यानी कि वर्टिकली वे में नहीं लिखना, हॉरिजॉन्टल वे में लिखना है. ये पैटर्न होता है. मल्टीपल्स ऑफ द 15 के मल्टीपल्स लिखने हैं. 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135 एंड 150. अगर आपको 15 का टेबल नहीं आता तो आप 15 को 30 में प्लस करोगे तो 45 आ जाएगा. 45 में 15 को प्लस करोगे तो आपका 60 आ जाएगा. 60 में 15 प्लस करोगे तो 75 आ जाएगा. इससे आपने 10 मल्टीपल्स लिख देने हैं 15 के. अब आपने इन तीनों को कंपेयर करना है कि विच मल्टीपल्स आर द सेम इन बोथ 3 लाइन्स. ठीक है, इन तीनों मल्टीपल्स में कौन से मल्टीपल्स सेम है. नाउ हमने सबसे पहले देखा 15 इसमें भी है, 15 इसमें भी है, 15 इसमें भी. हमने तीनों को सर्कल कर लिया. मीन्स के तीनों में होना चाहिए. ये नहीं कि 2 में होगा, 1 में नहीं होगा. जो 2 में होगा वो भी कॉमन है बट वो तीनों में नहीं है तो कॉमन मल्टीपल नहीं होगा. अगर 2 वैल्यूज़ का कर रहे हैं तो बस फिर हमने 2 को देखना है. लेकिन अगर तीनों वैल्यू का कर रहे हैं तो तीनों में जो कॉमन होगा बस वही कॉमन मल्टीपल होगा. ठीक है, अब 15 तीनों में तो 15 इज़ द कॉमन मल्टीपल. फिर इसी तरीके से नेक्स्ट देखेंगे 30
तीनों में आ रहा है, तो फिर इसका 30 कॉमन मल्टीपल है. अब 45 इसमें और इसमें आ रहा है बट इसमें नहीं आ रहा, तो हमने फर्स्ट 10 के अकॉर्डिंग बस उतने ही मल्टीपल्स दिखने हैं जो आपके फर्स्ट 10 के अकॉर्डिंग आएंगे. ये नहीं कि आपने 45 भी लिख दिया ये क्यों, बिकॉज इन दोनों में नो, आपने जो तीनों में आएंगे वो तीनों कॉमन मल्टीपल्स हैं और आपने उन्हीं को राइट करना है. ये कॉमन मल्टीपल्स, फिर कॉमन मल्टीपल का कॉलम बना के 15 एंड 30 के अकॉर्डिंग आपने इसको राइट कर देना है. ये वे था कि हाउ टू फाइंड कॉमन मल्टीपल्स. ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन अब आपको बताया था मैंने कि 3 मेथड होते हैं. बाय लिस्टिंग होता है, फैक्टर्स फाइंड करने का तरीका. फिर अब ये जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है कि मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन. प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है? प्राइम फैक्टराइजेशन आपको आगे आपकी इस बुक पे गिवन दी हुई है, पेज नंबर 38 पे. ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन द प्रोसेस बाय विच अ गिवन नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट of prime numbers which are the factors of the numbers called the prime factorization. यानी कि जब हम उसमें कुछ मेथड दिए हुए होते हैं जिससे हम उसके फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं, यानी एक बड़े प्रोडक्ट यानी बड़े नंबर को हम छोटे छोटे नंबर्स में डिवाइड कर देते हैं जो उसके फैक्टर्स कहलाते हैं, जो उस पर डिविजिबल पूरे पूरे होते हैं, तो वो उसके फैक्टर्स होते हैं. और इसके 2 मेथड आपकी इस बुक में गिवन है. फर्स्ट मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा है फैक्टर ट्री मेथड. ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड कौन सा होता है और फैक्टर ट्री मेथड कौन सा होता है, ये पीछे मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया हुआ है, बट अकॉर्डिंग टू दिस बुक भी मैं आपको प्रॉपर तरीके से गाइड कर देती हूँ कि फैक्टराइजेशन मेथड होता है लैडर मेथड. मैंने आपको पहले भी करवाया है. फैक्टराइजेशन मेथड कौन सा होता है? फैक्टराइजेशन मेथड लैडर मेथड होता है. लाइक 36 के आपने फैक्टर्स बनाने हैं तो आपको मैंने पहले भी बताया है कि फैक्टराइजेशन मेथड लैडर मेथड होता है. लैडर मेथड को किस तरह सॉल्व करते हैं? बहुत इजी वे में. हमने सबसे पहले लैडर मेथड या इसको शॉर्ट डिवीजन मेथड भी कहा जाता है, इसको हमने 2, 3 एंड 5 ये 3 फैक्टर्स या 3 टेबल्स हैं जिस पे हम मोस्टली डिवाइड करते हैं. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये इवन नंबर है. अगर ये इवन नंबर है, लास्ट वाला डिजिट 2 के टेबल पे आ रहा है तो इवन नंबर है. इवन नंबर है तो हमने इसको लेके 2 से डिवाइड कर देना है. 2 का टेबल हमने यहाँ लिखना है और हमने फाइंड आउट करना है कि 2 के टेबल में 36 कहाँ पे आता है. अब 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी आ गया, 2 8 ज़ा 16, राइट. अब 9 18 जो है वो भी इवन नंबर है, हम इसको दोबारा 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 9 ज़ा 18. अब 9 इज़ नॉट अ इवन नंबर. अब हम सोचेंगे, मैंने आपको बताया 2 3 और 5 मोस्ट 3 नंबर टेबल्स आपने डिवीजन के लिए या फैक्टर्स बनाने के लिए चूज़ करने. अब 3 ऑब्वियसली 3 पे जाता है 9, 3 3 ज़ा 9 और फिर 3 1 ज़ा 3. लास्ट में आपका 1 आना चाहिए. और अब फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स होते हैं, ये खाली फैक्टर्स नहीं होते, प्राइम फैक्टर्स होते हैं. ये प्राइम फैक्टर्स ऑफ 36 इज इक्वल्स टू क्या होंगे? 2. अब इसमें बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन आता है क्योंकि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एंड 36 ही आ जाएगा. तो प्रोडक्ट यानी 36 के प्रोडक्ट को छोटा छोटा करना है तो ऑब्वियसली हमारे बाकी मीन्स मल्टीप्लिकेशन के साइन ज़रूर लगेंगे. 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 3, ये फैक्टर्स हैं प्राइम फैक्टर्स. ठीक है, और ये आपका आंसर है. जैसे ये सारे हैं प्राइम फैक्टर्स. इसी तरीके से ये आपको एक्सरसाइज में फाइंड आउट करने के लिए कहीं पे भी नहीं दिए हुए, लेकिन रिव्यू एक्सरसाइज में भी आपको ये नहीं दिए हुए, बट आप इसकी नहीं, रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 7 है आपका जो आपने इससे करना है. क्वेश्चन नंबर 7 है रिव्यू एक्सरसाइज का, पेज नंबर 42 पे. ये रिव्यू एक्सरसाइज है, उससे आप लेकर प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी. ठीक है, रिव्यू एक्सरसाइज पे इसके क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसमें यूज़ द डिवीजन मेथड. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को हम डिवीजन मेथड भी कहते हैं. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को हम डिवीजन मेथड भी कहते हैं. हम डिवीजन मेथड या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एक ही बात है. ठीक है, इसी तरीके से फिर हमारे पास आपके कोई ये दूसरा मेथड है फैक्टर ट्री मेथड. फैक्टर ट्री मेथड भी आपको बहुत अच्छी तरीके से पहले लेक्चर्स में भी बताया है, लेकिन फिर दोबारा से बता देती हूँ. फैक्टर ट्री मेथड ट्री बना के होता है, सेम प्राइम फैक्टर्स वही होते हैं, दोनों के आंसर सेम आते हैं. बहुत कॉमनली आपको बताया हुआ है. इसमें आपको रिव्यू एक्सरसाइज में दिए हुए होंगे क्वेश्चंस के आपको फैक्टर ट्री मेथड बनाने हैं, उसे कोई क्वेश्चन सॉल्व करने हैं.
ٹھیک ہے. تو وہ آپ کو جیسے لائک میں آپ کو بتاتی ہوں 64 آپ کے پاس جیسے ایک کویشچن ہے, ریویو ایکسرسائز کا کویشچن نمبر 4 ہے. ٹھیک ہے, ریویو ایکسرسائز کا کویشچن نمبر 4 ہے پیج نمبر 42 پہ. اس میں 64 کے فیکٹر ٹری میتھڈ سے آپ کے فیکٹرز بنانے ہیں. 64 از ایون نمبر. ٹھیک ہے, ہم اس کا جب ٹری میتھڈ لیتے ہیں تو ہم نے اس کو 2 سے ڈیوائڈ کرنا ہے. 2 ہے, پھر یہاں پہ 2 کے ٹیبل میں 64 کہاں آ رہا ہے, 2 3 6, 2 2 4, 32 ملٹیپلائی بائی 2 کریں گے تو 64 بن جائے گا. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے پھر یہ تو ہمارا ایک فیکٹر ہو گیا نا. اب ہم نے اس بڑے والے جو ہماری بڑی اماؤنٹ ہے اس کو ہم نے سالو کرنا ہے, پھر اس کے فیکٹر بنانے ہیں. اوبویسلی یہ 2 پہ ہی جائے گا کیونکہ ایون نمبر ہے. 2 کے ٹیبل میں 2 1 2, 2 6 12 اور 16 2 32 ہوتا ہے. پھر اگین ہم اس کو جب کریں گے بڑی والی ویلیو کو, پھر 2 8 16, پھر 8 کو لیں گے, 2 4 8, پھر 4 کا 2 ملٹیپلائی بائی 2, اور یہ ہمارا یہاں پہ ختم ہو جائے گا. 2 ملٹیپلائی بائی 2, اب یہ سارے فیکٹرز ہو جائیں گے, 1 2 3 4 5 اور 6 فیکٹرز ہیں. اس کے جب ہم فیکٹرز دیکھیں گے تو 2 ملٹیپلائی بائی 2 ملٹیپلائی بائی 2 ملٹیپلائی بائی 2 ملٹیپلائی بائی 2, 3 4 5 اور ایک 6. اس کا مطلب ہوتا ہے 64. یہ 64 کے پرائم فیکٹرز ہیں. ٹھیک ہے, یہ 64 کے پرائم فیکٹرز ہیں. ہمارا کون سا ہے فیکٹر ٹری, میتھڈ. فیکٹر ٹری میتھڈ سے ہم نے ان کو سالو کیا ہے. ٹھیک ہے, سو اسٹوڈینٹس یہ آپ کے سارے ٹاپک کمپلیٹ ہو گئے ہیں. آپ کو پیچھے بھی سارا بتایا ہے. یہ ہمارا یونٹ نمبر 4 کمپلیٹ ہو گیا ہے. آپ نے اس کے سارے کویشچن کی پریکٹس گھر میں کرنی ہے, ریویو ایکسرسائز کی پریکٹس کرنی ہے, اور ریویو ایکسرسائز کے اکارڈنگ آپ نے سارا جو اس کے ایم سی کیوز ہیں, آنسر پیچھے گیون ہے, ڈویزیبلٹی ٹیسٹ بھی آپ کو بتا دیا ہے, فیکٹر ٹری میتھڈ, فرسٹ پرائم نمبرز کیا ہوتے ہیں جو اپنے ٹیبل پہ آتے ہیں اور 1 پہ آتے ہیں بس, اور کمپوزٹ نمبرز کون سے ہوتے ہیں وہ بھی سارا ڈیفائن کیا ہوا ہے. ساری چیزیں آپ کو ٹرم بائی ٹرم ٹاپک بائی ٹاپک بتا دی گئی ہیں, تو آپ نے اس کی بہت اچھی پریکٹس کرنی ہے.